नमस्ते, मेरा नाम रामबोजो है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आप कौन है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है योग को शुरू से किस तरीके से हम करें। इसका शुरू से हम योग को जान रहे थे, सीख रहे थे अष्टांग योग के बारे में। तो अष्टांग योग का पहला जो स्टेप है, पहली जो सीढ़ी है वो है यम। यम 5 प्रकार के होते हैं। इसके 2 प्रकार हमने सीख लिए थे इससे पहले की वीडियो में। आप प्लेलिस्ट पर जाकर इनको देख भी सकते हैं शुरू से। यदि आपको जानना है योग, वाकई में आपको आगे बढ़ना है योग की चरम स्थिति तक, हम योग के द्वारा हम केवल शारीरिक रूप से स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक रूप से भी बहुत सबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। हमारे अंदर असंख्य संभावनाएं छिपी हुई है, अनंत शक्ति हमारे अंदर है, यहाँ तक कि हम परमात्मा हो सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ध्यान करते करते भगवान बुद्ध हो गए, हर व्यक्ति के अंदर वह परमात्मा स्थित होता है। बस हमें जानना होता है, खोजना होता है और मन की उन लेरों को हटाते हुए बस उस तक हमें पहुंचना होता है। तो उस तक पहुंचने के लिए मैं इसमें पूरी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, पूरा तरीका आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से निखर कर परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर उस आभा को हम देख सकेंगे, मन के विकारों को हटा सकेंगे। तो पहला अंग इसका देख लिया था, 5 यम के अंदर है, उनमें से सत्य को हमने समझ लिया था, दूसरा अहिंसा को भी हमने समझ लिया था। आज तीसरा जो इसका पार्ट है वो है अस्तेय, चोरी न करना। जो अस्तेय है, चोरी न करना, चोरी 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो शारीरिक रूप से किसी की वस्तु को चुरा लेना, दूसरा मानसिक रूप से किसी के घर गए, वहाँ घर जाकर अपने को लगा कि ये वस्तु कोई मुझे देख नहीं रहा है, इस वस्तु को उठा लेना चाहिए। केवल ये भाव मात्र भी, विचार मात्र भी चोरी कहलाता है। तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से चोरी का भाव नहीं रखना अस्तेय कहलाता है। किसी भी प्रकार से चोरी का भाव नहीं रखना अस्तेय कहलाता है। आप लोग समझ रहे होंगे ये हमें साधना में किस तरीके से आगे गति करेंगे और ये क्यों हमारे लिए जरूरी है, हम सब जानते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति इसकी गहराइयों को नहीं समझ सकता। क्या अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने दिया, क्या ऐसे ही उसमें ये लिख दिया यम नियम और ये सारी चीजें? बहुत गहराई से सोच विचार करके इन चीज़ों तक पहुँचें। और वाकई में मैंने ये अनुभव किया है, यदि इन चीज़ों को जीवन में अपना लिया जाए तो हमारी साधना में अनंत गति होती है। आप कल्पना नहीं कर सकते जितनी जल्दी आप उन संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जो छिपी हुई संभावनाएं, जो सुप्त शक्ति के रूप में, कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे अंदर निहित है, उस शक्ति को हम जान सकते हैं। तो अस्तेय हमें किस तरीके से मार्ग में गति करने का काम करेगा, अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। इसके लिए देखो 2-3 चीजें हमें दिक्कत दे सकती है, जो मैंने अनुभव किया। हम किसी की वस्तु को चुराते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव नहीं होने के कारण चोरी का भाव हमारे अंदर पैदा होता है, क्योंकि हमारा मन संतुष्ट नहीं है। और संतुष्ट नहीं होने के कारण आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे तो आपको इजी जो रास्ता लगता है वो लगता है कि इसको चुरा लो। और यही भाव हमें साधना में पतन कर देगा। हम सांसारिक वस्तुओं को भोगने में ही लगे रहेंगे,
और साधना में गति नहीं होगी। दूसरा, कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से साधना कर रहा है तो भी हमें दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो साधना कर रहा है और साधना में जो दिक्कत आती है वो सोचता है कि इसकी साधना को मैं चुरा लूँ। जो कठोर साधना करके वो कर रहा है उस साधना को चुराने की कोशिश करता है। इसलिए आप लोगों को जानना है आखिर में आप कौन हैं और किस लिए आपका जीवन हुआ है, और उन संभावनाओं को जानते हुए आप अपने आप को जानें। यही हमारा और योग का ध्येय भी है।